नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूं और मुद्दा है स्लोटर हाउस का और रेजिडेंशियल एरिया का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये वो घर है जहां पर एक बीएसएफ के जो जवान हैं उनका रेजिडेंस है, वो यहाँ पे रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा एरिया है और यहाँ पर कुल 15 फीट की दूरी पर ही ये जो एक फार्म जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुर्गा व मछली फार्म जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बहुत जो पेच जो है वो कहाँ पर फंसा हुआ है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये रहती है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि कुछ जो एलिगेशन है वो इस तरीके से भी लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है मूवेबल तरीके से भी जो है वो सेल परचेज़ का जो काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं वो रखी हुई है और इस तरीके से जो सेल परचेज़ का जो काम है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि अभी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है इनके अगेंस्ट में कि यहाँ पर वो रख नहीं सकते हैं। तो अभी इन्होंने अंदर से इसको खाली कर रखा है। और जो गंभीर समस्या है वो यहाँ पर ये आती है, क्योंकि जैसे आप अपने घर में बैठते हैं, अब सर्दियों का मौसम है तो धूप में बैठना भी अनिवार्य हो जाता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो है जालियाँ आपको नज़र आएंगी। ये जो जालियाँ हैं यहाँ पर अंदर जो है वो मुर्गियाँ जो हैं वो रखी जाती हैं और उसकी वजह से जो दुर्गंध है वो यहाँ इस घर में आती है, इस रेजिडेंशियल एरिया में आती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बैठना जो है इस परिवार का काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत गंभीर चुनौती यहाँ पर है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो आए और वो दिखाएं कि जो इसके ये जो मुर्गी फार्म है इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये घर की जो दीवारें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो रहते हैं। तो जो समस्या थी वो ये है कि इन भाई साहब ने यहाँ पर अपने सीसीटीवी कैमरेज भी लगा रखे हैं। तो इनका जो एलिगेशन था, आरोप था, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे के अंदर हमको दिखाया भी है कि यहाँ पर जो ओनर है, जो मालिक हैं, वो यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी बहुएं हैं, बेटियाँ हैं, तो वो जैसे वो यहाँ से जैसे वो भाई साहब घूम रहे हैं तो इस तरीके से वो भी घूमती होंगी। तो अगर यहाँ पे वो टॉयलेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो ये माहौल है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और जो इनका जो डिस्प्यूट है वो प्रशासन तक पहुँच चुका है। और कितना ये गंभीर मसला है अभी उनके परिवार से ही हम लोग जानेंगे। तो अभी हम उस रेजिडेंस के अंदर वॉक इन करते हैं और आपको मिलवाना चाहेंगे यहाँ पर जो यहाँ पे इस घर के ओनर हैं, उनसे ही बात करेंगे। बीएसएफ के वो जवान भी रह चुके हैं, इंस्पेक्टर के डेजिग्नेशन से रिटायर्ड है, तो उनसे ही अभी परिचित जो है हम होते हैं। पोज है ना अभी। हाँ जी सर, आपका स्वागत है। अभी जो आपका डिस्प्यूट था वो हमने एसडीएम हाउस के अंदर भी आपने अपनी रिपोर्ट जो थी वो हमें बताई थी। तो अभी हमने अपने कैमरे के माध्यम से आपकी जो पूरी जो समस्या थी उसको यहाँ पर देखा है और कैमरे के माध्यम से अपनी ऑडियंस को बताने की कोशिश भी की है। तो अब तक जो पहले तो अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि जो आप ये अकेली मेरी समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। मेरा नाम सतपाल सिंह है, मैं एक्स इंस्पेक्टर बीएसएफ से हूँ और मैंने आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि ये अभी पता लगे। मैं 10 साल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी में भी रहा हूँ, 3 साल में एनएसजी में रहा हूँ। और पूरे परिवार का बता दूँ, मेरी श्रीमती जी एक संस्कृत आचार्य हैं और मेरे दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, एनआरआई है और पुत्र वधू जो बच्चे का भी अभी शादी किया है वो भी एनआरआई है। जी जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों की जो पूरी फैमिली है वो वेल एजुकेटेड है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं थोड़ा घर की चारों तरफ। आप देख सकते हैं कि एक वेल सेटल्ड फैमिली है, लेकिन जो पेच है वो यहाँ पर फंसा हुआ है कि इन लोगों को अपने ही आंगन में बैठना जो है वो दूभर हो चुका है। समस्या यहाँ पर एक स्लोटर हाउस है, स्लोटर हाउस में गंदगी जो है वो फैल रही है।
अब कहीं ना कहीं इनके जो ऑस्ट्रेलिया से बेटे आए थे उन्होंने मुझे बहुत ही मार्मिक तरीके से ये बताया कि माताजी ने मेरे पास कॉल किया, मैं ऑस्ट्रेलिया में था और वो बात करते हुए रसोई के किचन के अंदर रोने लग गई और उनका दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा कि आप दरवाज़ा ओपन क्यों नहीं करती, तो वो रोते हुए बताती हैं कि मुझे यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार मेरे साथ आएँ भी और एक बार वो दिखाएं कि जो पूरी की पूरी जो फैमिली है वो एक रिलीजियस फैमिली है। और जो बात कर रहा था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तुलसी है वो आंगन में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि ये एक तुलसी जो हमारी संस्कृति है, तुलसी का जो है हमारे यहाँ पूजा भी की जाती है। अभी हमने क्रिसमस डे की बजाय तुलसी पूजन दिवस मनाया था 25 तारीख को। तो ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और ये वो दीवार है जहाँ से मैंने दिखाया था आपको कि ये जो स्लोटर हाउस जो है यहाँ पर चल रहा है, जिसकी दुर्गंध यहाँ पर आती है और कुछ अश्लील इशारे जो इस तरीके से हुए थे यहाँ पर, क्योंकि एक परिवार है और उसकी एक मर्यादा भी होती है। ये वो रसोई है इनकी नज़दीक ही यहाँ पर। तो यहाँ पर वो जो माताजी थी वो अपने बेटे से बात कर रही थी जो NRI है, वो किचन में, और उसने अपने दरवाज़े को यहाँ पे बंद कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि एक सफोकेशन हो जाती है अगर हम दरवाज़ा बंद करते हैं, तो वो एक खुले आंगन में मतलब बैठ के यहाँ पर अपना खाना भी नहीं बना सकती। वजह सिर्फ इतनी है कि स्लोटर हाउस की जो गंदगी है, उसका जो दुर्गंध है, उसकी वजह से इनका यहाँ पर जो जीना है वो दूभर हो चुका है। तो सर आपसे चलते चलते ही बात करते हैं, तो पूरा मामला बताइए कि अब तक जो प्रशासनिक कार्यवाही हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई के नाम से अगर मैं सही कार्रवाई के नाम से बताऊं तो 0 है। क्योंकि मैं अभी तक तकरीबन सभी के पास कई बार मिल चुका हूं और सैनिटरी इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी के यहाँ तो मैं कम से कम 50 बार मिल चुका हूं। कोई कार्रवाई नहीं की। एक लेटर उन्होंने इशू जरूर किया था कि स्लोटर हाउस जो चल रहा है ये जिस टाइम ऑफिस आवर्स नहीं होते उस टाइम चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने आज देख ही लिया होगा, अब इसने दूसरा मॉडस ऑपरेंडी अपना लिया है कि कोई अगर प्रशासन का अधिकारी आएगा तो गाड़ी में रखेगा ये, उसका बहादुर से भी आप देख सकते हैं, उसके कपड़ों पे भी छींटे मिलेंगे। तो वो जब तक प्रशासन का इंफॉर्मेशन देने वाला है इनके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर, वो इनको इन्फॉर्म दे देता है। और अब ये गाड़ी पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन से SDM साहब ने एक्शन लेने के लिए कहा था, उस दिन से इन्होंने ये दूसरा मॉडस ऑपरेंडी अपना लिया है। और प्रशासन की तरफ से तो मैं कहूँगा बिल्कुल 0% अभी तक कार्रवाई हुई। बिल्कुल, तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज कर दिया है इन्होंने, क्योंकि वो एक मूवेबल तरीके से अपना सेल परचेज का काम शुरू कर दिया है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई प्रशासनिक कार्यवाही होती भी है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक उनका माइंड जो है मैनिपुलेट करने के लिए प्रशासन का वो इस तरीके की अपना रहे हैं। जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा होगा तो वो दोबारा से फिर इसको स्लोटर हाउस को एज इट इज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ये गंभीर समस्या जो है वो बनी हुई है इनके लिए। और कोई चीज़ जो आप बताना चाहते हैं? जी, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। अभी आपने वो गाड़ी देखी होगी बाहर जी, वो गाड़ी HR 70A 7221 है और वो कम से कम 20-25 साल पुरानी गाड़ी है। और ये एक रूप से मतलब इसका कॉमर्शियल यूज हो रहा है, अभी आपने भी देख लिया होगा उसमें शायद। तो एक ये समस्या है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आदमी बहुत शातिर दिमाग का है और ये हर हथकंडा आप इसके बारे में देखोगे तो बिजली का इसका अवैध कनेक्शन था, पानी का अवैध कनेक्शन था। और इसके एक ये पेड़ देखा होगा आपने, इसके दुकान के सामने है, उसको नीचे से छील के इसने जो है उसके अंदर जो है कोई ऐसा केमिकल डाला, वो पेड़ भी जो है इसका सफेदे का पेड़ खत्म हो गया। तो ये मुझे तो लगता है शायद ये हरियाणा पुलिस का बर्खास्त सिपाही है ये। जी जी जी। हाँ, तो मैं दोस्तों आपको ये बताना भी चाहूँगा कि अभी अभी इन भाई साहब के ऊपर इन्होंने एक एलिगेशन भी लगाया था कि इन्होंने अपने वेपन्स के द्वारा इनको थ्रेट दिया है। और यहाँ पर इन्होंने वॉक इन किया था इनके स्लोटर हाउस में कि भाई ये मेरे को मारने के लिए यहाँ पे आए थे, मेरे को थ्रेट दिया था, मेरे को धमकी दी थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी 15 दिन की CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसमें ऐसे कोई चीज़ जो थी वो निकल के नहीं आई थी। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये उस पेड़ को भी दिखाएं जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। ये सामने वो पेड़ है जिसको जो है इन्होंने इसको यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका रीज़न बता रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ जो है वो डाली गई है जिससे जो ये पेड़ है बिल्कुल सूख चुका है। तो इस तरीके की जो
कार्यवाही है यहाँ पर हो रही है। परिवार एक वेल एजुकेटेड है, बच्चे जो हैं इनके बहुत एजुकेटेड तरीके से हैं। सर बैठिए आप। और जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अब इनके लिए समस्या सबसे बड़ी ये है कि भाई ये अब प्रशासन के साथ कैसे कोऑपरेट करें, जिस एनर्जी को, क्योंकि इस उम्र में आके इंसान सोचता है कि एक पीस ऑफ माइंड की तरफ जाता है। वो ये सोचता है कि यार थोड़ा एक रिलैक्स वाली ज़िंदगी मेरे को जीनी है। लेकिन अब ये जो है कोर्ट के, कचहरी के, एसडीएम ऑफिस के, प्रशासन के धक्के लगा रहे हैं इस वजह से कि भाई ताकि ये एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि सांस लेने का सबको अधिकार है। अगर उसको सांस ही नहीं मिलेगी घर पे तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि अभी इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये घर है। यहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो पूंजी है वो भी लगाई है, तो वो इसको भी छोड़ के ये यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तो ये जो समस्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रशासन तक पहुँचाएँ ताकि जो लोग हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने मेरे को एप्लीकेशन दी थी मेरे खिलाफ जो है कि वेपन दिखाने की, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं थाने के अंदर बार बार जाके कर रहा था, सर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन मतलब काफ़ी डिले किया। और जब दोबारा इन्होंने क्या किया, मैं फिर दोबारा, मेरे को पुलिस एसएचओ महोदय ने एक अच्छा काम किया था, भाई ये जो पेंडिंग काम है इसको कंप्लीट करो। मैं खुद एसएचओ साहब को कहा कि सर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। उस टाइम पे ये महोदय वहाँ जाके टाइम मांगते हैं कि भाई हमें 2-4 दिन का टाइम दिया जाए। अरे भाई इंक्वायरी एप्लीकेशन इसने दे रखी और टाइम ये किस लिए मांग रहा है? मकसद इसका सिर्फ एक ही था कि उस एप्लीकेशन के आधार पर ये मेरे पे प्रेशर बनाना चाह रहा था कि भाई मैं इस स्लॉटर हाउस की जो है भागदौड़, जो बंद कराने की भागदौड़ बंद करूं। और पिछले 3-4 दिन से तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा पूरा परिवार एक किस्म से ये कह लीजिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित हो चुका है। सब जो मेरे घर में एक तरह से मातम छाया हुआ है कि जो इसने अश्लील हरकत की थी उसके बारे में भी जो मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी वीडियो दिखाई, तो उसमें मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उसमें एक ऐसा रिएक्शन आया था कि मैं यहाँ बताऊँ तो मैं उचित नहीं समझूंगा इस बात को, क्योंकि ये एक हमारे जो हल्के के जो मालिक होते हैं ना, उनके बयान कुछ ऐसे थे जो मुझे, जो आप कैमरे पे अभी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रशासन की तरफ से असंतुष्ट हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। तो कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि जो कार्यवाही जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और ये तो एक ऑफिसर रैंक के हैं और इन सारी चीज़ों को जानते भी हैं, कानून की थोड़ी समझ भी रखते हैं। तो तब इन लोगों को इस तरीके की समस्या आती है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रशासन है वो कितनी ढिलाई बरतता है। क्योंकि जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे की प्रोसेस क्या होगी और वो ऑलरेडी जो है इन चीज़ों से अपने आप को सेटल्ड कर लेते हैं। मेरे जी एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको। देखिए, अब जब इन्होंने वो एप्लीकेशन मेरी जो वेपन दिखाने की धमकी देने की दी थी, उसके अंदर कोई डेट नहीं लिख रखी, कोई तारीख नहीं, कोई समय नहीं लिख रखा। जबकि ये पुलिस का बर्खास्त हो सकता है, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब पुलिस में नौकरी की है इसने। उसको एक एफआईआर या कोई शिकायत कोई अगर देता है तो उसके अंदर टाइम भी दिया जाता है, दिन भी दिया जाता है, कारण भी बताया जाता है। इस तरह का उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, टाइम वगैरह। दूसरा क्या है कि इसने जो मेरे इस मामले में जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से बच्ची को इसने हरकत दिखाई, मेरे बच्चे भी काफ़ी पैनिक हो गए थे, फिर भी मैंने कंट्रोल किया। और एसआई, मैं कहना चाहूँगा कि एसआई सतीश जी थे यहाँ पे, जब उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आए कि भाई ये जो इन्होंने शिकायत दी थी मेरे खिलाफ, उनके सामने मुझे धमकी दी गई है, भाई अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो मैं लठों से मनाऊंगा कि ये स्लॉटर हाउस बंद नहीं करूँगा, तू नहीं मानना तो मैं लठ से मारूँगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सेक्रेटरी जी जो हैं यहाँ, जो अभी सेक्रेटरी साहब हैं अपने नगर पालिका के, वो जब विजिट करने आए तो उनके साथ मैं भी था, अपनी उनके साथ बता रहा था समस्या। उनके सामने भी इसने साफ शब्दों में मुझे अब शब्द सीधा मेरी जाति सूचक शब्दों का कहना है, भले जाट का बीज नहीं है ये। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा, जब इस तरह की बात आई तो मैं भी बताना चाहूँगा कि इसका नाम शिवधन है, भाई का नाम जो है इसका बल्लू राम है और पिता का नाम मोजी राम है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। नहीं तो हिंदू धर्म वाला ऐसी हरकतें नहीं कराए। ये
मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है, इसीलिए इसने मुझे जाट शब्द कि जाट का बीज नहीं है ये कहा था। मुझे ये भी है कि इसने कोशिश किया है कि ये धार्मिक जो है ना मेरे को ठेस पहुंचाने की कोशिश इस प्रकार से भी इसने की है। हाँ, तो हमारा मकसद दोस्तों यहाँ पे कोई इस वीडियो का धार्मिक रंग देने का भी नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये भाई साहब हैं ऑलरेडी ये अभी बता रहे थे कि जैसे इनके लड़के की शादी थी तो वो सामने खड़ा, आप दिखा तो सकते हो उसको। भात के अंदर इनके साथ में 11 मुस्लिम भी थे। 11 मुस्लिम भी जो है भातियों में शामिल थे। जी जी। और उन्होंने जो पाटड़े पे कह देते हैं ना अपनी देसी भाषा में, पाटड़े पे चढ़ने वाले 11 मुस्लिम थे। अगर आप देखो तो आज वो गौों के लिए जो है एक खोर बनाने के लिए आया हुआ है। मेरे साले का प्लाट है सामने, और वो फ्री सेवा, वो मुस्लिम होते हुए भी गौों के लिए आज खोर बनाने के लिए आया हुआ है। तो आप दिखा सकते हो अगर चाहो तो वो सामने आपको दिखाई। तो ये लड़ाई जो है वो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, जस्ट विचारों की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है वो एक जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से ज़्यादा हो रही है। और कानूनी तौर पर भी इस तरीके का रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई भी स्लोटर हाउस नहीं हो सकता है। और उसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की कि भाई किस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हुई हैं। तो समस्या जो है वो काफ़ी गंभीर है दोस्तों। और ये एसडीएम ऑफिस में धरने के लिए भी बैठे थे, वहाँ पर भी इन्होंने अपना एकांत धरना भी दिया था, अपनी आवाज़ भी उठाई थी। लेकिन जो प्रशासन है अभी तक मौन है, मूक है, चुप है। और इनको जो न्याय की जो उम्मीद है वो अभी इनकी जो है अधर में लटकी हुई है। तो इनको समय पर न्याय मिल सके और जो इनकी आवाज़ है वो प्रशासन तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।